10+1 कक्षा का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो 4th एक्सरसाइज है सेट की वो करेंगे। इसमें ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में है, ऑपरेशंस ऑन ए सेट या ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो 4 तरह की मेजर ऑपरेशंस आपके सिलेबस में +1 में दी हुई है। यूनियन, ये सिंबल रहेगा इसका। इंटरसेक्शन, इसका उल्टा सिंबल है ये। और तीसरी है डिफरेंस, माइनस, जो हम शुरू से पढ़ते हैं वही सिंबल यहाँ यूज करेंगे। चौथी ऑपरेशन है कंप्लीमेंट, उसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट है 1.5 उसमें करेंगे। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं जो सेट्स पे आपको पढ़नी है। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट क्या है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए बी आर टू सेट्स, देन their union of A B written as A union B। तो इसको हम A union B से लिखेंगे और ये क्या होगी? and it is a set, it is a set, ये भी सेट होगा किसका? of all elements of A and B और both, कि जो एलिमेंट्स A में है जो B में है उनको इकट्ठा लिखेंगे एक सेट में। दैट सेट विल बी कॉल्ड यूनियन ऑफ A एंड B। तो और दूसरी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा? लेट A एंड B आर टू सेट्स, देन देयर इंटरसेक्शन, यानी इन सेट्स की जो इंटरसेक्शन है उसको कैसे लिखेंगे? रिटन एज A इंटरसेक्शन B, जो सिंबल है वो उल्टा हो जाएगा यूनियन से, एंड इट इज ए सेट। और ये भी सेट होगा, लेकिन सेट किसका होगा? ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स। इसमें आप केवल कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, जो ए में भी है जो बी में भी है, उन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इसमें लिखे जाएंगे एंड इट विल बी कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन की जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.4 में दिए हुए हैं वो करते हैं, डिफरेंस हम बाद में करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपके सेट दिए हुए हैं। पहले में सेट का नाम है x, इसमें है 1 3 5, और दूसरा सेट है y, इसमें है आपके 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। ए में तो क्या है? ए में तो है यूनियन, एक लाइन में हो जाएगी, ऐसे लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल टू, तो अभी अभी बात हुई थी कि यूनियन में क्या करना है? ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहले ऑल एलिमेंट्स लिख लेते हैं x के 1 3 5। अब इसमें लिख देते हैं y के 1, ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेट में जो एलिमेंट है वो दोबारा रिपीट करके लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक समूह होता है, ग्रुप होता है, और ग्रुप में कोई भी एक व्यक्ति, यदि 4 व्यक्तियों का समूह है तो एक व्यक्ति एक जगह ही उसमें गिनती कर सकते हैं, हम उसकी बार बार गिनती नहीं हो सकती। तो इसलिए सेट का जो एलिमेंट है वो तो एक दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिख देते हैं, पहले नहीं लिखा ये, और 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये यूनियन जो है हो जाएगी। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी 1 2 3 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट्स ये चारों आ जाने चाहिए। कोमा से प्रॉपरली इनको आपको जो है वो अलग अलग दिखाना है, ये ब्रैकेट यूज करनी है सेट की, तो इस तरह से करना है। इसी में 5th जो क्वेश्चन है उसमें ये कहता है कि इसकी इंटरसेक्शन कितनी आएगी।
x इंटरसेक्शन y। तो क्या होगा इंटरसेक्शन में, ऊपर लिखा हुआ है कि कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एलिमेंट्स तो दोनों में है। तो आप देखिए दोनों में कौन कौन है, दोनों सेट्स में 1 है और दोनों सेट्स में ही 3। तो 1 3 ये भी प्रॉपर्ली एज ए सेट ही लिखना है, 1 और 3 को सेपरेट करना है, कोमा से ब्रैकेट लगानी है सेट की, आगे ये सिंबल लगाना है। तो ये सारा, तो यही इसके आंसर होंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में क्या क्या जो है दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट में इसमें क्लियरली दिए हुए हैं सेट, तो वो आप छोड़ेंगे, हम करेंगे थर्ड पार्ट उसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 या आप कह सकते हैं बात, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें जो सेट ए दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ए कंटेन्स x such that x is natural number multiple of 3, x is a natural number and x is multiple of 3। मल्टीपल को आप सामान्य भाषा में पहाड़ा कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या लिखना है आपको, 3 का पहाड़ा लिखना है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, कहाँ तक लिखे, इनफाइनाइट सेट है ये, कहीं तक लिखे। और जो सेट बी है वो है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x और x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6, 6 से छोटा। तो बी में कौन आएगा, नेचुरल नंबर 1 से तो शुरू होते हैं, 6 से छोटे लिखने हैं, तो 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेट का इनकी यूनियन करनी है और इनकी इंटरसेक्शन करनी है। तो हम मेरे ख्याल से यूनियन और इंटरसेक्शन ये समझ गए होंगे। तो क्या यूनियन बनेगी, क्या लिखेंगे हम, ए यूनियन बी। तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने हैं, ए के भी और बी के भी। तो बी क्योंकि छोटा है पहले हम बी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद इसमें ए वाले ऐड कर दें, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6 9 12 डैश डैश डैश। तो ये यूनियन, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर सकते हैं। इनकी इंटरसेक्शन क्या बनेगी, तो ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ऐसे एलिमेंट ढूंढे जो दोनों में है, 3 दोनों में है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, तो 3 इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। वैसे ऐसे सेट का नाम भी याद होना चाहिए, क्या नाम होता है इसका, सिंगल टन सेट, सिंगल टन सेट बोलते। तो ये हमने किया दूसरा पार्ट, पहला क्वेश्चन कर लें चाहे फिफ्थ कर लें, उसका सेकंड थर्ड पार्ट, सेकंड आपको करना है, ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, और यही आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी है। उसमें सेट ए में क्या लिखना है, सेट ए कंटेन्स x such that x is a natural number, x is a natural number, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और 1 is less than x less than equal to 6। और जो सेकंड है सेट बी, सेट बी में भी क्या है, x is a natural number and 6 to 10, इधर लिखा हुआ है 6 less than x less than 10। तो इनका थोड़ा मीनिंग देखते हैं। ये कहता है ए में आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और ये कहां से कहता है 1 to 6, लेकिन 1 के साथ इसने इक्वलिटी नहीं दी, यहाँ केवल ग्रेटर देन लिखा हुआ, मतलब एक शामिल नहीं हो सकता। तो कहां से लिखना शुरू करेंगे, ए में लिखेंगे आप 2 3 4 5 और 6 तक लिखने हैं। 6 के साथ इसने नीचे इक्वल भी लगाया, मतलब 6 भी शामिल है इसमें, तो 6। यदि नीचे वाला इक्वल ना होता तो हम 6 भी नहीं लिखते। तो ये ए है। और बी, बी में भी नेचुरल नंबर लिखने हैं, लिखने कौन से हैं, ये लिखने हैं 6 से 10 तक, ना 6 के साथ इक्वल है ना 10 के साथ इक्वल है, मतलब इनके बीच बीच के कौन हुए, 7 8 और 9। तो इन दोनों की यूनियन लिखें। ये तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट की, इनकी यूनियन।
यूनियन का मतलब सारे इकट्ठे लिख दें। तो पहले हम इसके लिखे, उसके पीछे जो है बी के लिख दिए, या पहले आप बी के लिखते हैं उसके पीछे ए के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ हम फिफ्थ भी कर रहे हैं, इनकी इंटरसेक्शन दोनों की, कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन है? कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। इट मींस इट इज ए नल सेट, ये खाली आएगी इंटरसेक्शन। इनको आप डिसजॉइंट सेट भी कह सकते हैं। जिन सेट में जो इंटरसेक्शन वो खाली या खाली आए उन्हें डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। इसी एक्सरसाइज में डिसजॉइंट का जिक्र भी है, तो उसके लिए आपको बताते हैं कि डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जो आपस में जुड़े ना हो, जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ही ना हो। जैसे ये दोनों कैसे एलिमेंट हैं? डिसजॉइंट सेट। तो ये पहला और पांचवा जो क्वेश्चन आपका, उनके चार चार पार्ट है, वो हमने किए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, उसमें कहता है कि ए जो है वो ए बी है। क्वेश्चन 2, जो सेट ए है उसमें है ए बी, और जो दूसरा सेट है बी उसमें है ए बी सी। और आपको इसमें पूछा है इज ए, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, और आपको ये बताना है कि ये क्या आएगा। तो इसका क्या मीनिंग होता है? ये सबसेट का सिंबल होता है। कहने का मतलब ये पूछता है क्या ए बी का सबसेट है? तो सबसेट कैसे देखते हैं? इसके सारे एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। देखिए, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? बिल्कुल है। तो वही कारण है कि सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आल्सो इसका सेकंड पार्ट भी है कि इनकी यूनियन क्या बनेगी? यूनियन का मतलब दोनों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा? ए बी सी ही आएंगे, क्योंकि ए और बी तो इसमें आ चुके हैं। मतलब कहने का ये हुआ ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर आएगी? जो बड़ा सेट है बी उसके इक्वल आएगी। ये हमारा था सेकंड। सेम लाइन पे थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में? वो कहता है कि ए जो है वो बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी क्या आएगी? तो अभी अभी हमने देखा ए यूनियन बी किसके बराबर आएगी? कि जो बड़ा सेट है, सुपर सेट है बी, उसके बराबर आएगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्लियर भी किया। तो ये थर्ड में केवल इतना ही इसका आंसर होगा, इतना ही आपको लिखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फिर इसमें सेट किए हुए हैं, कई सेट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहता है कि सेट ए जो है 1 से 4, सेट बी 3 4 5 6, सेट सी 5 6 7 8, और सेट डी 4 सेट दिए हुए हैं 7 8 9 10। नीचे इसमें इस क्वेश्चन में 7 पार्ट बनाए हुए हैं, 7। तो सारे तो हम नहीं करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा आप लोग करेंगे, पांचवा कर लेते हैं हम इसका पांचवा पार्ट। उसमें क्या पूछता है? ये पांचवें पार्ट में इसके पूछता है ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा? तो कैसे करेंगे? तीनों सेट की यूनियन इकट्ठी ना करते हुए सबसे पहले कोई दो करेंगे, या तो पीछे वाले कर लें या आगे वाले। तो हम पहले करेंगे ए यूनियन बी, अर्थात ए और बी के एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठे करें। तो ये ए के हैं, ये बी के हैं, इकट्ठे करोगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, ये तो ए के हो गए। बी के 3 4 तो आ ही चुके हैं, 5 और 6। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो ए यूनियन बी है ये तो ये है, इसके साथ सी की भी यूनियन कर दें, यानी सी वाले भी इसमें जोड़ देंगे। लिखें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये तो ऑलरेडी आए हुए हैं। और अब सी वाले में और कौन बचा? 7 और 8।
तो ये जो है ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फिफ्थ पार्ट फोर्थ का। तो इसी तरह के उसमें क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। हम छठा क्वेश्चन करेंगे, 7-8 पार्ट दिए हुए हैं, इसी तरह करने हैं। जहां ये 3 का यूनियन है तो वो 2-2 लाइन में करने हैं। आप इसमें बी यूनियन सी भी कर सकते हैं पहले, तो फिर एक के साथ कर सकते हैं। तो बहुत इजी था, इसीलिए हम बाकी पार्ट आपको छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6, फिफ्थ हमने पहले कर लिया था पहले के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसमें भी सेट दिए हुए हैं 3 5 7 9 11। ए है 3 5 7 9 11 और बी है 7 9 11 13। सी है 11 13 15 और डी है 12 बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरसेक्शन डी। ये इस पे ब्रेक लगी हुई है, इंटरसेक्शन